पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। लेकिन मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न कहते रहते हैं। संसार रूपी कटु वृक्ष के केवल 2 फल ही अमृत के समान हैं। पहला सुभाषितों का रसास्वादन और दूसरा अच्छे लोगों की संगति। मैं उक्तियों से घृणा करता हूँ, वह कहो जो तुम जानते हो। सही मायने में बुद्धिपूर्ण विचार हजारों दिमाग में आते रहते हैं, लेकिन उनको अपना बनाने के लिए हमको ही उन पर गहराई से तब तक विचार करना चाहिए जब तक कि वे हमारी अनुभूति में जड़ ना जमा लें। जैसे मोरों की शिखा और नागों में मणि का स्थान सबसे ऊपर है, वैसे ही सभी वेदांगों और शास्त्रों में गणित का स्थान सबसे ऊपर है। विज्ञान हमें ज्ञानवान बनाता है, लेकिन दर्शन हमें बुद्धिमान बनाता है। विज्ञान की बहुत सारी परिकल्पनाएं गलत हैं या पूरी तरह ठीक है। यह ही सत्य प्राप्ति के झरोखे हैं। पर्याप्त रूप से विकसित किसी भी तकनीकी और जादू में अंतर नहीं किया जा सकता। मेरे पास 2 रोटियां हों और पास में फूल बिकने आए, तो मैं एक रोटी बेचकर फूल खरीदना पसंद करूंगा। पेट खाली रखकर भी यदि कला दृष्टि को सोचने का अवसर हाथ लगता होगा तो मैं उसे गंवाऊंगा नहीं। कविता वह सुरंग है जिसमें से गुजरकर मनुष्य एक विश्व को छोड़कर दूसरे विश्व में प्रवेश करता है। रंग में वह जादू है जो रंगने वाले, भीगने वाले और देखने वाले तीनों के मन को विभोर कर देता है। कवि और चित्रकार में भेद है। कवि अपने स्वर में और चित्रकार अपनी रेखा में जीवन के तत्व और सौंदर्य का रंग भरता है। दुनिया के अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं और उसकी तलाश करते हैं, बाकी सब काम की तलाश करते हैं। मानसिक शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है दूसरों के साथ सकारात्मक तरीके से विचारों का आदान प्रदान करना। जिस तरह रंग सादगी को निखार देते हैं, उसी तरह सादगी भी रंगों को निखार देती है। सहयोग सफलता का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। गणित एक ऐसा उपकरण है जिसकी शक्ति अतुल्य है और जिसका उपयोग सर्वत्र है। एक ऐसी भाषा जिसको प्रकृति अवश्य सुनेगी और जिसका वह सदा उत्तर देगी। कविता गाकर रिझाने के लिए नहीं, समझकर खो जाने के लिए है। शिकायत करने की अपनी गहरी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए ही मनुष्य ने भाषा इजाद की है। श्री कृष्ण ऐसी बात बोले जिसके शब्द और अर्थ परस्पर नपे तुले रहे और इसके बाद चुप हो गए। वस्तुतः बड़े लोगों का यह स्वभाव ही है कि वे मितभाषी हुआ करते हैं। हीन लोगों की संगति से अपनी भी बुद्धि हीन हो जाती है। समान लोगों के साथ रहने से समान रहती है और विशिष्ट लोगों की संगति से विशिष्ट हो जाती है। बांटो और राज करो एक अच्छी कहावत है, लेकिन एक होकर आगे बढ़ो इससे भी अच्छी कहावत है। धन्यवाद। खुश रहिए।